महाराष्ट्र में कोरोना के 6,427 मरीज। अकेले मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 4,200 के पार। अब तक कुल 283 की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना के 25 नए मामलों से हड़कंप। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी में अब तक 13 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, प्रदेश में हर रोज 7,000 टेस्ट हो रहे हैं, बेड की संख्या भी पर्याप्त। महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुने होने की आशंका। सरकार ने कहा, हमारी कोशिश ऐसा ना हो पाए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग की। संतों की लिंचिंग मामले में पालघर के सरपंच का बड़ा बयान का, साधुओं को बचाने के लिए भीड़ से 3 घंटे तक की लड़ाई। पालघर में तेज हुई साधुओं की हत्या के बाकी आरोपियों की धरपकड़, ड्रोन की ली जा रही मदद। मुंबई से साइकिल पर ही यूपी के गोरखपुर के लिए निकला मजदूरों का जत्था का, राशन की दिक्कत के बाद लिया फैसला। महाराष्ट्र के शिरडी में लॉकडाउन तोड़कर मॉर्निंग वॉक करने वाले 120 लोगों पर कार्रवाई, पुलिस ने 30,000 का फाइन वसूला। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा होने के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर। 10 दिन पहले प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए थे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 778 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 6,427 मरीज हैं। और उससे बड़ी खबर तो यह है कि आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, इस जितेंद्र आव्हाड खुद, जो कि महाराष्ट्र के आवास मंत्री हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में 778 नए मरीज मिले हैं। पूरे देश में अव्वल है महाराष्ट्र कोरोना पॉजिटिव मामलों में, और पूरे देश में पहली बार महाराष्ट्र से ये खबर आई कि कोई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 6,427 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 283 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई की बात करें, अकेले मुंबई की बात करें तो कोरोना मरीजों की तादाद यहां पर 4,205 हो चुकी है। अकेले मुंबई में कोरोना से अब तक 167 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना का वायरस मुंबई में 6 लोगों की जान ले चुका है। धारावी में बीते 24 घंटे में 25 केस सामने आए। अब तक धारावी में 214 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चुनौती अगर मुंबई के लिए है तो धारावी, क्योंकि जिस तरह से सघन बस्ती है और जो रफ्तार है, उसे काबू में पाना सबसे बड़ी चुनौती। और अब देखिए मुंबई में क्यों तेजी से घूम रहा है कोरोना का मीटर। बीएमसी कमिश्नर बताएंगे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। हमारे वरिष्ठ सहयोगी साहिल जोशी ने उनसे खास बातचीत की। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो अभी अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 778 नए मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र की संख्या 6,427 तक पहुंच गई है। लेकिन महाराष्ट्र में भी जाहिर सी बात है कि मुंबई में सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त है। 4,205 मरीज मुंबई में पाए गए हैं। और अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में यह संख्या करीब 552 मरीजों से बढ़ी हुई है। 283 मौतें पूरे महाराष्ट्र में हुई है और 161 मौतें इसमें से सिर्फ मुंबई में हो चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से हम कोरोना की इस लड़ाई में उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी। और वो खुद हमें बताएंगे कि किस तरीके से मुंबई में किस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। परदेशी सर, आज तक में आने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत इसी से होगी कि 552 नए केसेस मुंबई में, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। क्या वजह आप बता सकते हैं कि क्यों यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? क्या हमारी कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी कहां तक सफल हुई है,
यहां से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये इंफॉर्मेशन सबको देना बहुत ही जरूरी है। तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ने का मेन कारण ये है कि हम लोगों की टेस्टिंग, जो हमने साउथ कोरिया में भी देखा और बाकी के देशों में भी देखा कि जहां टेस्टिंग होता नहीं था वहां कंट्रोल नहीं आ सका। तो अभी अगर आप देख सकते हैं तो हमने 4,270 प्रति 10 लाख टेस्टिंग किया है, मतलब 55,000। पूरे बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे केरला, सिर्फ 21,000 टेस्ट किए, हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए हैं। दिल्ली जो बहुत बड़ा शहर है 27,000 सिर्फ टेस्ट किए, हमने 55,000 टेस्ट किए। तो इसका परिणाम ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जैसे हम टेस्ट बढ़ाते हैं तो वैसी संख्या रोज बढ़ती है। अगर हम ये टेस्ट बढ़ाई नहीं, ये पीली लाइन अगर देखेंगे आज जो 55,000 तक पहुंच गई है, तभी हमारे को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। पॉजिटिव केसेस मिलने का नुकसान है कि फायदा है? तो इसके अंदर फायदा ऐसा है कि जितने ज्यादा पॉजिटिव केसेस हमको ध्यान में आते हैं, जैसे आज हमारे पास 3,700 केसेस हैं, तो उनके हम कॉन्टैक्ट्स या उनके जो संपर्क में आए हुए उनको ट्रेस कर सकते हैं। आज हमारे 1 लाख से थोड़ा कम इतने लोगों को हमने ट्रेस किया, और इसको ट्रेस करने का फायदा ये होता है कि उसमें से जो लोग ज्यादा से ज्यादा इनके संपर्क में आए उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख सकते हैं, ताकि इनसे दूसरों को ये स्प्रेड ना हो। आप पूछ रहे थे कंटेनमेंट जोन के बारे में, तो हमारा कंटेनमेंट जोन की का पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी है। स्लम एरिया के 326 ऐसे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, और जो बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा केसेस है ऐसे 447 है। तो इस कंटेनमेंट जोन में लोगों को हम लोग खाना और अन्न पुरवठा करने का देखते हैं, परंतु उनके लोग बाहर नहीं आ सकते और बाहर से कोई लोग अंदर नहीं जाते। तो मुझे लग रहा है कि कंटेनमेंट जोन का अभी फायदा इसलिए दिख रहा है कि दोनों वर्ली कोलीवाड़ा और सबसे बड़ा जिसके बारे में लोग बहुत डर रहे हैं धारावी, तो धारावी में 280 के करीबन सब केसेस अभी कन्फाइन हो गए हैं। अभी केसेस बढ़ नहीं रहे, जबकि हमने वहां 1000 से भी ज्यादा टेस्टिंग उनके जो निकटतम उनके संपर्क में लोग थे उनका किया है। 11 मार्च को मुंबई में पहला केस पाया गया था, और आज हम 23 अप्रैल को बात कर रहे हैं। 3 मई तक यहां पर लॉकडाउन की घोषणा है। आज की स्थिति में ये प्रेडिक्शन हम नहीं जाना चाहते क्योंकि ये अलग तरीके का एपिडेमिक है, लेकिन जो कर्व फ्लैट होने की बात की जाती है, क्योंकि अभी तो हमारा राइजिंग कर्व है, फ्लैट कर्व की बात हम कब से करना शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहां तक पहुंच सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें बहुत बड़ी बात ऐसी होती है कि रेट ऑफ डबलिंग क्या है। तो कुछ 10 दिन पहले बंबई का रेट ऑफ डबलिंग 3.5 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, वो हमने अभी बढ़ा के 7.3 का डबलिंग रेट कर दिया, जो हमको 10 तक ले जाने की हमारी कोशिश है। तो अगर ये रेट ऑफ डबलिंग 10 या 14 दिन आइडियल होता है, 14 दिन तक का अगर डबलिंग रेट हो गया तो 14 दिन में जो लोग एडमिट होते हैं उनका रिलीज हो जाता है, वो और नए केसेस अगर आए भी तो हमारी हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी ये नहीं होगी, ओवरवेल्म नहीं होगी। तो अभी हमने डबलिंग रेट को काफी धीमा कर दिया है, 3.5 दिन से 7.25 दिन तक ये इसका थोड़ा फायदा हुआ। ये कंटेनमेंट जोन्स और कांटेक्ट ट्रेसिंग के लोगों को क्वारंटाइन में रखना, इसका फायदा हुआ। जी, एक सवाल यह भी है कि पिछले हफ्ते जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है वो जाहिर सी बात है आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार उसको चेंज किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल मुंबई में हम जो सिम्टोमैटिक पेशेंट्स या जो सिम्टोमैटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। यानी पहले हम असिम्टोमैटिक कॉन्टैक्ट्स को भी टेस्ट करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, उसके बावजूद ये केस बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मांग की जा रही है, एक रैपिड टेस्टिंग की मांग की जा रही है, तो ये बात जी बोलिए। ये बात गलत है। जैसे हम लोग अभी भी असिम्टोमैटिक को भी बड़े पैमाने में टेस्ट कर रहे हैं, परंतु आईसीएमआर की गाइडलाइन के प्रमाणे अगर निकटतम होगा उसका कांटेक्ट तो उसको 5वें या 7वें दिन टेस्ट करना पड़ता है, पहले दिन नहीं टेस्ट करना पड़ता है कांटेक्ट। पहले दिन टेस्ट करने से नेगेटिव फॉल्स आता है। तो हमारी जो रिटर्न गाइडलाइंस है 5वें या 7वें दिन है, और आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी हमको पॉजिटिव्स मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स कांटेक्ट से मिले हुए हैं। तो हमारे करीबन 1400 पॉजिटिव्स हमने कांटेक्ट्स की टेस्टिंग करके हमको मिले हुए। तो ये इसमें कोई भी प्रोटोकॉल में नहीं है, प्रोटोकॉल में हमने क्लैरिफिकेशन किया है, और इस क्लैरिफिकेशन का फायदा ये हुआ है कि पहले हमारी
जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी थी वो 3 या 4% थी। तो अभी अगर आप देख सकते हैं कि हमने जो टारगेटिंग किया है, इतने ज्यादा टेस्ट करने के बावजूद भी ये जो रेट ऑफ पॉजिटिविटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं इसमें फिर भी जाना चाहता हूं। तो जी, ये देखिए, तो ये जो रेट ऑफ हमारी पॉजिटिविटी है वो करीबन 7% तक चले गई है। मतलब हम लोगों का टारगेटिंग ज्यादा सही हो पा रहा है। ये देखिए, तो ये 6.7% तक हमारी पॉजिटिविटी रेट है। ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम 7वें दिन को निकटतम इसको करते हैं और फीवर क्लिनिक्स लेते हैं। फीवर क्लिनिक में जिसको भी फीवर है उनकी भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे उनका कांटेक्ट हो किसी से नहीं या ना हो। तो इसमें भी हमको क्या डेड बॉडीज का भी कोविड टेस्टिंग किया जा रहा है? बिल्कुल, क्या डेड बॉडीज का भी कोविड टेस्टिंग किया जा रहा है? क्योंकि उसको लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे। तो विषय ऐसा है कि डेड बॉडी का आईसीएमआर की गाइडलाइन के प्रमाण कोई टेस्टिंग नहीं किया जाता है, परंतु उनका जो बरियल फुल प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। जो बताया गया है आईसीएमआर में, अगर वो मुस्लिम डेड बॉडी हो तो उसको प्लास्टिक बैग में जाके दफनाया जाता है, या फिर क्रिमेशन के लिए भी कम से कम लोगों के साथ उसका क्रिमेशन किया जाता है। ठीक है सर, आखिर में ये जानना काफी जरूरी है लोगों के लिए, क्या रैपिड टेस्टिंग मुंबई में किया जाएगा? क्योंकि अब केंद्र सरकार ने भी कहा था, हालांकि 2 दिन रुकने के लिए कहा था, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स काफी संख्या में भेजने की बात चल रही थी। क्या मुंबई में रैपिड टेस्टिंग किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए? एक और दूसरी, आखिर में ये बात भी समझनी होगी कि आपका पहले मानना था कि मई फर्स्ट वीक तक हम कर्व फ्लैटन कर पाएंगे, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि 10-15 दिन के बाद हम कर्व फ्लैटन कर पाएंगे, जो मुंबई के लिए बहुत जरूरी होगा? आपने भी बताया कि ये डिसीज बहुत ही अनिश्चितता बढ़ाता है। हम पूरे सभ्यता में ऐसे तरीके से आगे जा रहे हैं कि हमारी निश्चितता मतलब सर्टेनिटी हम बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आदमी का बना हुआ है, तो अगर हम लोग 40,000 साल पहले बताए तो आदमी का जीवन पूरा अनिश्चित होता था। कोई शेर, कोई प्राणी आके उसको मार दिया तो कुछ समझता नहीं था, परंतु जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ा तो सब चीज निश्चित हो गई। ये कोविड ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, पूरी चीज अनिश्चित हो गई। कोई भी गेस हैजार्ड करना कि 15 दिन में क्या होगा ये बताना मुश्किल है। कोई बड़े एडवांस देश भी इसका नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ जो हमको अभी समझता है वो कर रहे हैं। आपने रैपिड टेस्ट की बात की, तो हमने रैपिड टेस्ट की प्रोक्योरमेंट की हुई है, परंतु अभी उस टेस्ट का रिजल्ट बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको होल्ड बैक किया है। और हमने 2 और इनोवेशंस किया है। एक है कि जो भी एंटीबॉडीज जिसमें तैयार हो गए हैं, ऐसे क्योर्ड पेशेंट्स जो है उनका प्लाज्मा कलेक्शन का प्रोटोकॉल हमने शुरू कर दिया है और प्लाज्मा रिसर्च हमारा शुरू हो गया, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है अमेरिका और कुछ देशों में। जिस पेशेंट्स का क्योर हो गया है उसके ब्लड में ये एंटीबॉडीज होते हैं, और हमारा वो प्लाज्मा का रिसर्च कस्तूरबा में अब एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के साथ शुरू हो गया। दूसरा चीज हमने देखा कि पीसीआर टेस्ट जो है वो करने के पहले एक्सरे या डिजिटल एक्सरे से भी बहुत जल्दी हमको ये रिजल्ट मिल सकता है। तो हमने मोबाइल डिजिटल एक्सरे स्लम एरियाज में शुरू किया है और हॉस्पिटल्स में भी शुरू किया है, और आप देख सकते हो कि 2193 हमने टोटल स्कैन्स किया है, जिससे हमको टेस्ट करने के पहले, क्योंकि टेस्ट को 24 घंटे का रिजल्ट लगता है, इसमें इमीडिएटली 2 मिनट में समझ जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम लोग कोविड की जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये 2 इनोवेशंस हमने किया। बिल्कुल, आखिर में मोर्टेलिटी रेट को लेकर भी सवाल है। महाराष्ट्र में और मुंबई में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। कल हमने सुना कि आरोग्य मंत्री कह रहे थे कि 7 से घटकर अब 5 हो गया है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या मुंबई में भी मोर्टेलिटी रेट हम कंट्रोल कर पाए हैं? क्योंकि देश में अगर देखें तो जी, सेंट्रल टीम ने बताया कि हमारा मोर्टेलिटी रेट 4.6 है, जो अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा है, परंतु पहले जो 6 तक पहुंच गया था उससे तो बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज आप आश्चर्य की देख सकते हैं, जो मैं ये स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहता हूँ मोर्टेलिटीज के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है वो मोर्टेलिटीज की वजह से हो रही है। परंतु अगर आप देखेंगे तो जैसे अभी 2017 है, तो उसके अंदर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब मिला के सिर्फ 729 डेथ्स थे। 2018 में 883 थे और 2019 में 937 थे। परंतु
2020 जब कोविड चल रहा है तो ये डेथ्स कम होकर 595 हो गए। तो मतलब कि डेथ रेट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है तो पिछले तीनों वर्षों के साथ। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने में जो डेथ्स पहले दूसरे कारणों की वजह से होते थे उसके अंदर कोविड का फैक्टर जुड़ गया है, इसीलिए कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग अभी कंट्रोल करने के लिए कोविड के लिए नहीं राह देख रहे हैं। जो भी लोग अब हार्ट अटैक, डायबिटीज या निमोनिया से सफर कर रहे हैं और जिनका एज ज्यादा है, उनको ऑलरेडी हम लोग डिटेक्ट करके हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर से ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमको समझ रहा है कि यही लोग लास्ट मिनट कोविड जैसे इंफेक्शन से मृत्यु में पड़ रहे हैं। तो इसको डेथ रेट इसका कमी करने। सेंट्रल टीम आपसे खुश है? अब ये तो सेंट्रल टीम को पूछना पड़ेगा, पर सेंट्रल टीम ने ये जरूर 2 पॉइंट बताया कि रेट ऑफ डबलिंग अपना थोड़ा सा सुधरा है, 4.6% तक डेथ रेट आया है, जिसको और भी हम लोग कोशिश करेंगे करने। बहुत बहुत शुक्रिया परदेशी सर, आपने हमसे बात की और आपने आपका पूरा प्रेजेंटेशन मुंबई करो के सामने रखा कि किस तरीके से बीएमसी आखिरकार लड़ना चाहती है कोविड के फैलाव को रोकने के लिए और क्या सचमुच में इस वक्त डरने की जरूरत है, धारावी में किस तरीके से खास करके इसे रोकने की कोशिश हो रही है। आपने अपना पूरा प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा स्लम इलाका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रोल मॉडल बनने जा रहा है। इस इलाके को देश में पहला कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। अब यहाँ कोरोना के मामलों में काफी कमी आ रही है। इस हफ्ते सिर्फ कोरोना के 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते 30 नए मामले आए थे। ये कैसे हुआ? वर्ली कोलीवाड़ा इलाके की आबादी करीब 35,000 है। 26 मार्च से लेकर अब तक यहाँ 52 केस आए। इनमें से 19 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बीएमसी ने करीब करीब पूरी आबादी की स्क्रीनिंग की। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद यहाँ के लोगों और प्रशासन के लिए डगर बहुत मुश्किल थी। लोगों के बाहर आने जाने पर पूरी तरह रोक थी। बीएमसी ही उन्हें दूध, राशन, गैस सिलेंडर आदि की सप्लाई दे रही थी और केस बढ़ते जा रहे थे। 26 मार्च को जहाँ सिर्फ 1 केस था, 4 अप्रैल तक 15 मामले हो गए। उसके बाद 15 अप्रैल तक 30 मामले हो गए और इसके बाद कोरोना के मामलों की संख्या में 7 का इजाफा हुआ। कोरोना से पार पाने के लिए बीएमसी ने यहाँ 200 लोगों की टीम बनाई, जिसने पूरे इलाके में डिसइंफेक्टेंट से स्प्रे किया। यहाँ के कम्युनिटी टॉयलेट्स को भी स्प्रे किया गया। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन में भेजा गया। वहाँ सुविधाओं की कमी की लोगों ने शिकायत की, पर अब वो खुश हैं, क्योंकि उनकी पुरानी जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। 30 अप्रैल को यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था। यहाँ पे सील किया गया था एरिया। उसी के साथ साथ हम लोगों के आए कुछ दिनों में 2-3 दिनों में शुरू के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग के यहाँ के जो स्थानीय नगर सेविका एमएलए, उनके तरफ से हम लोग को कुछ दिनों के लिए जो जीवनाशक वस्तु है उनका साठा हम लोग को दिया गया है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ और वर्ली कोलीवाड़ा में जिस तरह से सरकार ने और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पे जो काम किया है, वो काम के लिए मैं सरकार और पुलिस दोनों को धन्यवाद। वर्ली कोलीवाड़ा को बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांटा था। जहां ज्यादा मामले थे वो इलाके कंटेनमेंट जोन में आए और उनसे सटे इलाकों को बफर जोन में रखा गया। कुल मिलाकर बीएमसी की स्ट्रेटजी ने काम किया। वर्ली कोलीवाड़ा जी साउथ वार्ड में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है। यहाँ 500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। एक तरफ जहां पर धारावी में हालात अभी भी चिंताजनक है, वहीं पर दूसरी तरफ जो मुंबई का सबसे पहला कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ था, वर्ली कोलीवाड़ा में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। वहां पर केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ ही जो लोग हैं डिस्चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर डोर टू डोर टेस्टिंग भी की जा रही है। मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए इतने परेशान हैं कि कुछ आज साइकिल पर ही गोरखपुर जाने के लिए निकल गए। मजदूरों का कहना है कि अगर वो अपने घर नहीं गए तो मुंबई में भूख से मर जाएंगे। यहाँ उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाना चाहते हैं साइकिल से। खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम कड़िया काम बेगारी करते हैं।
मुंबई के अंदर लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ये लोग साइकिल उठाकर ही अपने घर जा रहे हैं। मुंबई से इनका होम टाउन गोरखपुर 1700 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर जाने के लिए इन लोगों ने नई साइकिल ली है। गोरखपुर साहब क्या करेंगे, जो पैसा था वो खा चुके थे, इधर उधर भाग कर काम करते हैं। तो साहब हम लोग का सेट कोई है नहीं, तो जिसके पास हम लोग जब बंदी हुआ उसके पास काम करते थे। 2000 रुपए था और 4000 अपने पास था। तो उसकी वजह से हम बोले 2000 साहब से पास फोन किए तो बोल रहे हैं ठीक है हम तुमको पैसा दे रहे हैं। तो 3000 दिए साहब, उनका बुराई भी नहीं करना है हमको। इसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिमाग में आया, सब रूम में मीटिंग बनाए हम लोग सब, चलो एक किधर साइकिल ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते आज 10 दिन के बाद कल साइकिल हमको मिली है। साइकिल से चलाते जाएंगे सर, एक साइकिल पे 2 आदमी है हम लोग। मजदूरों का कहना है कि उनका राशन खत्म हो चुका है। इनकी शिकायत है कि सरकार की तरफ से इन्हें मदद नहीं दी जा रही, भले ही दावे किए जा रहे हों। इनके मकान मालिक भी इन्हें किराए के लिए परेशान कर रहे हैं और इनके पैसे खत्म हो चुके हैं। हम लोग टाइल का काम करते हैं और गोरखपुर लिए जा रहे हैं। यहाँ का खाना दाना नहीं मिल रहा, राशन पानी सरकार नहीं दे रही है। अभी क्या करें, खाने के लिए है नहीं तो किधर जाएंगे हम लोग। रूम वाला भी हम लोग को तंग करता है, भाड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के जमा होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें कहा था कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे और महाराष्ट्र में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएगी। पर मजदूर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से दी जा रही मदद उनके पास नहीं पहुंच रही है और घर जाने के सिवाय अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। मुंबई के आसपास के जो हाईवे हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे मजदूर आए दिन दिखाई दे रहे हैं जो चलकर या साइकिल पर अपने गांव उत्तर प्रदेश या बिहार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही एक ग्रुप से मिले जो कि कड़िया का काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे, जिन्होंने ये अपेक्षा की थी कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपने गांव जा पाएंगे। अब हालात ये है कि उनके पास ना पैसा बचा, ना खाने के लिए राशन। इस दौरान उन्होंने ये तय किया कि अब वो साइकिल पर ही निकल पड़ेंगे और अपने गांव पहुंचेंगे। ऐसे ही एक ग्रुप को हम मुंबई के पास थाने के इलाके में मिले और उनसे बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि अगर वो साइकिल पर नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर वो भूखे मर जाएंगे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। कोरोना काल में हर तरफ से आ रही नेगेटिव खबरों के बीच एक गुड न्यूज आई। कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। एक केस में बच्चा नेगेटिव आया, दूसरे केस में रिपोर्ट का इंतजार है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में पैदा हुई ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है। मां कोरोना पॉजिटिव है और बच्ची नेगेटिव आई है, पर कोरोना की वजह से इस मासूम को अपनी मां का स्पर्श तक नहीं मिला। पैदा होते ही मां से अलग कर दिया गया। अब नर्सें मां से वीडियो कॉल करवा रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, तो फिर हमने उसकी निगरानी एक अलग नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर इनकी ड्यूटी लगा के वो सब लड़की की देखभाल करते थे और माँ का दूध जो निकाल कर वो हम बच्ची को पिलाते थे। और फिर एक दिन ऐसा लगा कि ये बच्ची की और माँ का वीडियो कॉलिंग करके जो नया तंत्रज्ञान है उसके माध्यम से दोनों की मुलाकात कर देना, तो वो एक हमने एक छोटा सा प्रयास किया, जिसकी वजह से लड़की के चेहरे पर भी काफी हंसी दिखी और माँ भी काफी संतुष्ट हो गई। मुंबई के नानावती अस्पताल में भी 2 कोविड-19 पॉजिटिव महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि माँ और बच्चे के बीच संपर्क न हो। पहली डिलीवरी 19 अप्रैल को हुई और दूसरी डिलीवरी 22 अप्रैल को हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। बच्चे के कोविड टेस्टिंग भेजे गए हैं, रिपोर्ट्स अवेटेड है। जच्चा बच्चे को अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा है। मदर कोविड पॉजिटिव आइसोलेशन में है और बच्चे जो पैदा हुए हैं वो आइसोलेशन नियोनेटल वार्ड में है। मुंबई जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहीं पर मुंबई से गुड न्यूज भी आई है। मुंबई के एक हॉस्पिटल में जहां पर 2 प्रेग्नेंट महिला जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन्होंने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है।
काफी खास ध्यान रखा गया था कि महिला और बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए जब उनकी डिलीवरी हो रही हो। दोनों बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और दोनों की हालत बिल्कुल स्थिर है। नानावती अस्पताल में पैदा हुए इन बच्चों का कोरोना का टेस्ट अभी नहीं हुआ है। तीसरे और 8वें दिन बच्चों का टेस्ट होगा। बच्चे फिलहाल बिल्कुल स्वस्थ हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।